स्वागत। सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे केआ बांठिया माध्यमिक विद्यालय व एन पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ। नमस्ते छात्रों, मैं शोभा कानोड़े, सहायक शिक्षिका केआ बांटिया माध्यमिक विद्यालय नवीन पनवेल। छात्रों, आज हम लोक भारती हिंदी कक्षा 10वीं पहली इकाई पूरक पठन पाठ क्रमांक 10 ठेस कहानी का शेष भाग इस तासिका में देखने वाले हैं। पहली तासिका में हमने खेत खलिहान में सिंचन का काम करने का ढंग, गांव के लोगों द्वारा सिंचन की तारीफ, लेखक के घर में सिंचन को बुलाना, सिंचन को आने वाले काम, सिंचन की मजदूरी, सिंचन का स्वभाव आदि जानकारी ली। छात्रों, अब हम इस तासिका में कहानी में आगे क्या बताया है यह देखने वाले हैं। पहले मैं परिच्छेद पढ़ती हूँ, आप परिच्छेद में देखिए। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिंचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चीक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है। मजली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। छात्रों, झब्बा का अर्थ गुच्छा। बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीक और पटेर की शीतल पाटियां बनाने में सिंचन अत्यंत कुशल है। मानो की माँ ने सिंचन को चीक और शीतल पाटी बनाने के लिए कहा। सिंचन ने चीक बनाने का कार्य प्रारंभ किया, लेकिन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चीक बनाने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है, जो पहले कभी नहीं बनी। यह सब देखकर मजली भाभी को रहा नहीं गया। वो पर्दे की आड़ से बोली, अगर पहले मुझे यह पता होता कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही इतनी अच्छी चीज बनती है तो मैं भी मेरे भाई को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिंचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती। बहुरिया मानो दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानो दीदी का दुल्हा अफसर आदमी है। मजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती है बहू? मोर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है न। मुंह लटकाना यह मुहावरा है, इसका अर्थ निराश होना। मजली भाभी की बात सिंचन को अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता भी देती तो भी ऐसी चीज नहीं बनाता। मानो दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है और उसका पति अफसर आदमी है। सिंचन की बात सुनकर मजली भाभी निराश हो गई, परंतु बात वहीं पर समाप्त नहीं हुई। लेखक की चाची ने भी सिंचन के चटोरपन पर व्यंग्य करके उसे अपमानित किया। दूसरे दिन चीक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के। सतभैया तारा अपने काम में मगन सिंचन को खाने पीने की सूध नहीं रहती। चीक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिंचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिंचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़।
माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मजली सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? पाती का अर्थ पंक्ति, सूप का अर्थ बर्तन। लक्ष्य करना यह मुहावरा है, इसका अर्थ ध्यान से देखना। कलेवा का अर्थ सुबह का जलपान या नाश्ता। सिरचन को अपमानित करने का क्रम दूसरे दिन भी जारी रहा। उसे नाश्ते में सिर्फ चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला लाकर रख दिया जाता है तो सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आती है। लेखक समझ जाता है कि सिरचन को यह नाश्ता पसंद नहीं आया। वह अपनी माँ को यह बात कहता है और माँ मजली बहू को बूंदिया देने के लिए कहती है, बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा अछूता। माँ की बोली सुनते ही मजली भाभी की भवें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मजली बहुरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस मजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? अछूता का अर्थ जिसे छुआ न गया हो। भव्य तनना यह मुहावरा है, इसका अर्थ क्रोधित होना। नैहर का अर्थ मायका। लेखक की माँ मजली भाभी को सिरचन को बूंदिया देने के लिए कहती है, परंतु सिरचन बूंदिया खाने से मना कर देता है और गुड़ का ढेला एक तरफ पड़ा रहता है। मजली भाभी को माँ का कहना बुरा लगता है और मुट्ठी भर बूंदिया बर्तन में फेंक कर चली जाती है। सिरचन मजली बहू के इस व्यवहार को समझ जाता है। सिरचन का एक बार फिर अपमान किया गया है, लेकिन सिरचन उन लोगों में नहीं है जो अपमान को चुपचाप सहन कर लेते हैं। इसलिए सिरचन मजली बहू को सुनाते हुए कहता है कि मजली बहुरानी अपनी मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? मजली भाभी सिरचन के इस बात से दुखी होकर अपने कमरे में जाकर रोने लगती है तो लेखक की चाची लेखक की माँ के पास जाकर सिरचन की शिकायत करती है। मजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई, सिरचन तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत? जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चीक में फंदे डालने लगा। मानो पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देख कर बोली, सिरचन दादा, कामकाज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। तमक कर का अर्थ क्रोधित होकर। बदकुट्टी का अर्थ व्यर्थ की बातें या फालतू बातें। मुंह लाल होना यह मुहावरा है, इसका अर्थ क्रोधित होना। अपनी प्यारी बहू का अपमान माँ भी सहन नहीं कर पाती और सिरचन को डांटती है, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। भाभी से व्यर्थ की बातें करने की क्या जरूरत है? अगर तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहो। सिरचन को यह डांट अच्छी नहीं लगी, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया।
छात्रों, मानो यह सब देखकर चिंतित हो उठती है और शायद अंदर से उसे इस बात का डर लगता है कि कहीं सिरचन नाराज होकर काम को बीच में ही छोड़कर न चला जाए। इसलिए वह स्वयं जाकर सिरचन को पान का एक बीड़ा देते हुए कहती है, सिरचन दादा, यह कामकाज का घर है। 5 तरह के लोग 5 प्रकार की बातें करेंगे। तुम किसी की बात पर नाराज मत होना। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमकौआ जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गमकौआ जर्दा खाते हो? चटोर कही के। मेरा कलेजा धड़क उठा। हो गया सत्यानाश। अवाक का अर्थ चकित या स्तब्ध। गमकौआ का अर्थ सुगंधित। जर्दा का अर्थ तंबाकू। जली भुनी रहना यह मुहावरा है। इसका अर्थ गुस्सा आ जाना या नाराज रहना। सिरचन मानो से हंसते हुए पान लेकर मुंह में रख लेता है। चाची उसे पान खाते हुए देख लेती है और सिरचन समझ जाता है कि चाची को उसका पान खाना अच्छा नहीं लगा। इससे प्रेरित होकर सिरचन चाची से जर्दा मांग लेता है। इससे चाची भड़क उठती है और उसे बुरी तरह डांटती और अपमानित करती है। सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया। अपनी छुरी, हसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे। टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। पीक का अर्थ चबाए हुए पान, तंबाकू की थूक। हसिया का अर्थ लोहे का एक धारदार औजार जिससे खेत की फसल, सब्जी आदि काटी जाती है। निगाह का अर्थ नजर या दृष्टि। हननाता का अर्थ बड़बड़ाता। सिरचन कुछ क्षणों तक चुपचाप बैठा रहा। फिर वह काम को अधूरा छोड़कर चला गया। मानो का मन दुख से भर उठा। अधूरी चीख के सातों तारे फीके पड़ गए। माँ ने मानो को धीरज देते हुए कहा कि वह उसे मेले से चीख खरीद कर भेज देगी। मैं सिरचन को मनाने गया। देखा, एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वो कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी, अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा? कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी। अब क्या? मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया, कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। ससुरी का अर्थ तुच्छ व्यक्ति या वस्तु के लिए एक प्रकार की गाली। कदर का अर्थ इज्जत। ठेस लगना यह मुहावरा है। इसका अर्थ दुखी होना। लेखक स्वयं सिरचन को मनाने उसके घर जाता है
तो वह एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर कुछ सोच रहा था। उसने काम करने के लिए इनकार करते हुए कहा, इतना अपमान सहकर वह इस काम को नहीं करेगा। न तो उसकी बीवी है न बच्चे हैं। लेखक समझ जाता है कि एक कलाकार के दिल को बहुत गहरी चोट लगी है। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता। क्यों मानू? मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मझली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते हुए देखा। मानू बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़ कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ कामचोर चटोर। बेजा का अर्थ अनुचित, कोसना का अर्थ बुरा भला कहना। उस अधूरी चीख को ही बड़ी भाभी रंगीन छीट का झालर लगाकर तैयार करती है। मानो कुछ कहती तो नहीं, लेकिन जिस काम की उम्मीद वह सिरचन से करती थी वह इस अधूरी चीख में उसे नजर नहीं आती। लेखक मानू को ससुराल तक पहुंचाने जा रहा था। मानू बड़े जतन से अधूरी चीख को अपने साथ लेकर जा रही थी। मानू की अवस्था देखकर लेखक को सिरचन पर बहुत गुस्सा आता है। गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाजा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है? एक बार देखूं। मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। झिड़की का अर्थ डांट या फटकार। स्टेशन पर लेखक की नजर प्लेटफॉर्म पर दौड़ते सिरचन पर पड़ी। उसकी पीठ पर बोझ लदा था। सिरचन ने लेखक को दरवाजा खोलने के लिए कहा और मानू दीदी कहाँ है उसे एक बार देखना है। लेखक ने दरवाजा खोला। सिरचन को देखकर मानू सिरचन दादा इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, ये मेरी ओर से है। सब चीजें हैं दीदी। शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कूश की। गाड़ी चल पड़ी। मानू मोर छाप वाली धोती का दाम निकालकर देने लगी। सिरचन ने जीप को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। हकलाना का अर्थ रुक रुक कर बोलना, फूट फूट कर रोना यह मुहावरा है। इसका अर्थ जोर जोर से रोना। उसने रुक रुक कर बोलते हुए कहा कि वो मानू दीदी के लिए चीख, शीतल पाटी और एक जोड़ी कुश की असनी लेकर आया है। मानू इसके बदले में मोहर छाप वाली धोती का दाम देने का प्रयत्न करती है, लेकिन सिरचन मानू से कोई पैसे नहीं लेता। मानू जोर जोर से रोने लगती है। स्वयं लेखक के शब्दों में सिरचन ने मानू के लिए जो काम किया है वैसा काम उसने इससे पहले कभी नहीं देखा था। छात्रों, इस तरह इस कहानी में यदि एक और साधारण से कारीगर के आत्मसम्मान को उजागर किया गया है तो दूसरी ओर
की स्नेह और उदारता को भी। छात्रों, अब आप परिच्छेदों में आए नए शब्दों और मुहावरों के अर्थ वीडियो रुकाकर लिखिए। धन्यवाद। आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल, सदैव आपल्यासोबत रायगड ओवी न्यूज चॅनल नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका.